बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और उस्ताद आसिफ बोरला के पास हैं, लाहौर में हम मौजूद। इनके पास बड़ी बड़ी नायाब नस्लें जो हैं वो मौजूद हैं। जुनून की हद तक इन्होंने तकरीबन सारी ज़िंदगी जो है, क्योंकि इनसे वीडियो के अलावा भी ज़ाहिर है गपशप होती रहती है, तो ज़िंदगी पूरी कबूतरों में इनकी इसी जुनून में गुजर गई है। और अब इनके पास उस हर किस्म के जो नायाब हैं, जो आम लोग, जो आम कबूतर परवर हैं, जिनके बारे में सोचते हैं कि इस तरह का ये ब्लड लाइन हमारे पास हो, वो इनके पास मौजूद हैं। उनमें से एक ये मेरे हाथ में है, इसका आपको शौक़ करवाने लगे हैं। ये रामपुरी, इंडियन रामपुरी हैं, और ये अभी उस्ताद आसिफ बोला से पूछेंगे कि ये कैसे इनके पास आए। ये मेरे अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे कज़न हैं, वो होते हैं बाहर, उनके मेहमान आए थे सिख, उन्होंने मेरे से लिए थे बांके कबूतर, फिर उन्होंने मुझे ये भेजे थे। ये दुबई गए थे, इधर डायरेक्ट नहीं थे आ रहे, 4 आए थे मुझे, एक रास्ते में मार गया। इंडिया से दुबई गए, दुबई से फिर पाकिस्तान आए थे। ये बात है कोई 1997 की। अच्छा, 1997 यानी 25-26 साल हो गए इनको इधर आए हुए। अच्छा जी, एक बहुत अहम बात अभी बताई थी वीडियो शुरू करने से पहले, इसकी आंख देखें जी, ये प्योर रामपुरी है, इनमें किसी किस्म का कोई क्रॉस नहीं है। ये जिस तरह होता है ना 24 कैरेट का सोना जो है, ये उसी तरह समझ लें कि ये रामपुरी हैं बग़ैर क्रॉस के। और एक बात अभी उस्ताद आसिफ बोला ने मुझे बताई थी कि ये बड़े मशहूर इंडिया के अदाकार हैं, ये उनके घर से आए हैं। अब मुझे उन्होंने रोक दिया कि उनका नाम नहीं लेना, तो मैं ले लेते हैं नाम। नहीं अच्छा चलो छोड़ दें। चलें जी, ये नाम नहीं लेते। ये इनसे गए थे जी बांके, और बांकों की जगह पे ये मिले थे, क्योंकि जो असल प्योर नस्ल होती है उसकी कीमत नहीं होती कोई, इसलिए उनको बांकों की ज़रूरत थी। तो उसके बदले में इन्होंने जो है ये रामपुरी मिले इन्हें प्योर, और ये वाकई ही बहुत ज़बरदस्त ब्लड लाइन है। ये मेरे पास भी मौजूद हैं, और उस्ताद आसिफ बोला से मेरे पास गए थे पट्ठी पट्ठा, जिनमें से पट्ठी मर गई थी, पट्ठा मेरे पास मौजूद है, और बहुत ये नायाब किस्म की ब्लड लाइन है। ये इसकी आंख देखें जी। अच्छा, और एक और बड़ी अहम चीज़ है कि बहुत सी जो नस्लें हैं, बड़ी मशहूर नस्लें हैं जिनका नाम बड़ा है, वो उनमें कहीं ना कहीं इस नस्ल का रोल ज़रूर है। इसको डाल के वो नस्लें बनाई गई। क्यों जी? हाँ जी, ये रायल नस्ल है जी, इससे आगे कुछ भी नहीं। टैडी, फरोदपुरी, ये वो सारे इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं से बने। अब ये देखें ना, इसकी आंख वाइट है, ये भी प्योर। इसकी आंख देखें, वो भी दिखाएं जी। ये मादी है। हाँ जी, थोड़ी सी आंख ऊपर करें, ये इसकी भी ज़बरदस्त आंख है, और रिंग भी देख लें। हाँ जी। अच्छा, कौन कौन सी नस्लें इनमें से तैयार हुई? इनमें से टैडी भी तैयार हुए हैं, इनमें से बांके भी, इनमें से फरोदपुरी भी, और भी काफ़ी नस्लों में है ये। अच्छा, इन्हें तो जहाँ भी डालेंगे। हाँ, ये अब ये देख लें आपके हाथ में, ये कितने रेशम मुलायम और कितने बड़े हैं, और वेट नहीं है, वेट नहीं है, और महसूस हो रहा है कि पार ही पार हैं। हाँ, और एक जो और अहम चीज़ आपको मैं बता दूं, जो रामपुरियों के अलावा और किसी भी ब्रीड में नहीं होती, अगर होगी तो समझे उसमें रामपुरी है। यहाँ पे इनके रेशम, ये चीज़ जो है ना बड़ी रेशमी होती है इनकी, ये इन्हें धूप नहीं मिली हुई, और इनके अलहदा से ये फर आती है, ये इनके एक ये रोएँ निकलते हैं। ये बड़े कबूतर, ये आपको दिखाते हैं जी, ये देखें रोएँ निकले हैं ये, क्योंकि ये बड़ा कबूतर है, बूढ़ा। इसके देखें, ये आपको लहदा बाल नज़र आएंगे, ये लहदा ये बारीक बारीक से ये रोएँ हैं। ये चीज़ बहुत और किसी नस्ल में नहीं होती, अगर होगी तो उसमें समझ लें कहीं ना कहीं रामपुरी का ये टच आ गया। और ये बहुत सी मशहूर नस्लों के पीछे ये है ही रामपुरी हैं। ये मेरा ख्याल इसी नार का मेरे पास पड़ा है, बटा है। ये फीमेल है इसकी, ये इसकी फ़ीमेल है जी। ये पहले दिखा लें, ये बड़ा नार, ये देखें, ये देखें जी इसकी आँख। ये 2x2 के छोटे से पिंजरे में ज़िंदगी गुजार रहा है, इसके ज़ाहिर है पार भी उसी तरह ही। अच्छा जी, एक तो इनका देखें, ये लंबाई बहुत ज़्यादा है, जिसे हम पंजाबी में वेल कहते हैं। हाँ,
ये देखें, ये पर दिखाएं जी इसके, ये रेशम की तरह रोएँ जो ऊपर बाहर निकले हुए हैं। ये देखें, ये एक ख़ास निशानी होती है रामपुरी, कहीं भी हो उनके ये उगते हैं ये पर, ये बारीक बारीक से। और अब धूप नहीं है, धूप में इसमें से बहुत ज़्यादा कलर निकलते हैं और चमकता है ये कलर। अब पता नहीं इसमें नज़र आ रहे हैं कि नहीं, छाँव में बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है। और एक चीज़ जो है, ये देखें इनकी लंबाई ज़बरदस्त है, लंबाई भी इनकी ज़बरदस्त है। और उसके साथ साथ ये बैलेंस, बहुत बैलेंस है। ये हड्डी भी इनकी ठीक है, अंदर जा रही है, जोड़ भी बंद है तकरीबन। पंजे आपको दिखाते हैं, जामनी पंजे हैं, ये देखें जी। दुम इसके ने ख़राब कर लिया अपनी पिंजरे में। और बिल्कुल ये पकड़ के महसूस हो रहा है कि जैसे ये पर पकड़े हुए हैं हाथ में, और जितना दबाएं दबता जाता है उतनी लचक है इसमें। अच्छा जी, ये कहीं उड़े हैं आपके? ये मेरे एक दोस्त है, उनको दिए मेरे पास, उनके पास उड़े हैं। पहले ये नहीं इतनी परफॉर्मेंस की, महीना 2 महीने उसने तंग किया, फिर जब वो उड़ना शुरू हो गया, अच्छा, फिर बहुत मज़ा दिया। वह 4-5 बजे बैठता रहा। वैसे मैंने ये टैडियों में डाल के देखे हैं, लाल आँखों में डाल कर देखे हैं, बड़े अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। अच्छा, ज़्यादा जो है ना, असल में ये कबूतर जो हैं ये दूसरी नस्लों को संवारने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनमें जो क्वालिटीज़ हैं वो चाहिए होती हैं। हाँ जी, दूसरे कबूतरों को भी। ये देखें जी आँख इसकी। अच्छा जी, आँखें जो भी हमने देखे हैं ये रिंग सब के एक तरह के हैं। हाँ जी। और ज़र्रेदार आँखें हैं इनकी। ये कितनी देर में ज़र्रे बन जाते हैं आँख में? ये अभी 1.5 साल का है। वो जो देखे हैं ना, वो 3-3, 4-4 साल के हैं। इसकी आंखें भी वैसी हो जाएंगी। अच्छा, ये सफ़ेद हो जाएंगी? अब नहीं, वो इसकी ज़र्रेदार हो जाएंगी, हल्की समानी आँखें, मोटे ज़र्रे हो जाएंगे। ये देखें ना, इसकी भी देखें, पहले ऐसे ही आंखें थी। अच्छा, ये आप बताएंगे, ये रामपुरी कह रहे हैं जिन्हें, ये चंदा खानी भी इन्हें कहा जाता है? चंदा खानी, ये चंदा खानी है। अच्छा, ये रामपुरी चंदा खानी है। ये इससे बड़ा है उम्र में, देखें ना। इसकी आंख में रिंग आने शुरू हो गए। अपने एक बड़े चंदा खानी कबूतर का शौक करवाता हूं। अभी देख लेते हैं जो हो गए। अच्छा, इन्हें भी चंदा खानी कह सकते हैं? हाँ जी, ये चंदा खानी है बेसिकली। इनमें कई बल्ले भी निकलते हैं टैडियों की तरह। नहीं, टैडी ज़ाहिर है, टैडियों में ये नज़र आता है इनका जी, टच नज़र आता है कि पता चलता है कि ये देखें ना, इसको भी लूमे आ रहे हैं। अभी ये पट्ठा है, ये भी। हाँ जी, ये होगा तकरीबन 16 महीने का। ये देखें ना, लुवे आ रहे हैं इसको भी। ये देखें सफ़ेद, ये इससे छोटा है, इसे भी निकलने ये देखें जी, बाल अलग-अलग सफ़ेद ये नज़र आ रहे हैं अंदर। बाकी इनके दुमे देख लें, ये देख लें, बिल्कुल बंद दुम है, दोनों की बंद। हड्डियाँ इनकी ज़बरदस्त हैं और सारे एक लाइट वेट पकड़ लें, दूसरा पकड़ लें, ये सब की जो समझ ये वेट कम है, लंबाई ज़्यादा, और रेशमी कबूतर हैं, सिल्की कबूतर। ये दिखाएँ जी पर। अब यही देख लें, 9वां बड़ा है, 8वां 10वां छोटे हैं दोनों। यही चीज़ देखते हैं। तीलियाँ इनकी ज़बरदस्त हैं, बारीक तीलियाँ, लचकदार तीलियाँ। और इनका भी ये ना, ये पहला पर, ये पड़ियों से ये देख लें, अभी एक आ रहा है वो पहला। ये बड़े हैं इधर से शायद हो, ये देखें, ये देखें, ये बड़ा है, ये बड़े हैं बगलों से। और इनकी बगलों का गुच्छा देखें कितना है, ऊपर जा रही हैं सारी, चढ़ी हुई बगलें। ये अंगूठा मेरा, ये देखें ना, अंगूठा छुपा लेती हैं। ये देखें। लेकिन जी, आपको एक ये भी नस्ल, पुरानी कदीम नस्ल का शौक़ करवाया, और ये असल में जो ये नस्ल है जो हमारे हाथ में इस वक्त, ये कभी आज से अगर 100 साल पीछे चले जाएं तो ये आम आदमी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये सिर्फ बादशाहों के पास होते थे या नवाबों के पास। ये आम आदमी इसका सोच भी नहीं सकता था कि ये इनके पास जो है ये कबूतर किसी तरह आएँ। ये तो ज़ाहिर है अब वो बादशाहत ख़त्म हो गई। कबूतर भी जब अंग्रेज़ आए तो फिर ये कबूतर भी इस तरह आए। उन्होंने जिस तरह दूसरा यहाँ से लूटा है, उस तरह ये भी ख़जाना कबूतरों का भी लूटा है। और वो
अब ये आम लोगों तक, हमारे जैसे लोगों के हाथ में ये कबूतर हैं अब। तो अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह ताला और कोई ना कोई अच्छी किसी नस्ल का शौक़ करवाते हैं जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।